नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं हिंदी पेडागोजी का। जहां तक मुझे लगता है आपने सभी ने ये 15 प्रश्न कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, तो आई होप, मैं आशा करूंगा कि आप 15 में से 15 नंबर लेकर आए। तो स्किप मत कीजिएगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है और अंत में हमें बताना है कि 15 जो प्रश्न है उसमें आपको कितने नंबर आए। यदि 15 में से 15 यदि आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि उससे कम नंबर आ रहे हैं तो आप आपकी तैयारी जारी रखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लेंगे हम हिंदी पेडागोजी का। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। यहाँ पर चयन प्रकार के प्रश्न पूछा गया है। जिस प्रकार से मैं आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूँ, या फिर हाल ही में जो कंपटीशन एग्जाम होती है उन सभी में चयन प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जिसमें एक से अधिक विकल्प होते हैं, उन्हें चयन प्रकार के प्रश्न बोला जाता है। अब आपको बताना है कि इस तरह के प्रश्न को क्या कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ कहा जाता है, लघु उत्तरी कहा जाता है, अति लघु उत्तरी कहा जाता है, या फिर निबंधात्मक प्रश्न कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न को क्या कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। सरल सा प्रश्न था, शायद आप सभी को इसका आंसर पता होगा। पहला वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि प्रश्न को हम साधारण तौर पर जानें तो आप कह सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति से साधारण तौर पर बात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो स्वभाव है वो किस भाषा में होगा। आपकी जो भाषा है, आपकी बोली है, आप वहाँ पर किस भाषा का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। प्रभाव उत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग करेंगे। अत्यधिक विद्वतापूर्ण भाषा का प्रयोग ताकि सामान्य लोग इसे नहीं समझ सके, या फिर उपरोक्त सभी। तो जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पर आपकी जो स्वाभाविकता बनाए रखने की बात आती है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग करेंगे। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, सरल एवं सहज भाषा का आप प्रयोग करेंगे। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता बनाए रखने के अंतर्गत। तो राइट आंसर हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण के बारे में पूछा गया है। जो निदानात्मक परीक्षण है, क्या वो कमजोरियों का पता लगाता है, कमजोरियों को दूर करता है, उपचारात्मक सुझाव देता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण के बारे में पूछा गया है, तो ये कमजोरियों का भी पता लगाता है, कमजोरियों को दूर भी करता है और उपचारात्मक सुझाव भी देता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। यदि आपने फोर्थ वाला विकल्प चुना होगा तो यहाँ पर 1 नंबर आपका जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए पूछा गया है। नाटक शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन, या फिर पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। तो राइट आंसर हमारा होगा पढ़े गए नाटक का मंचन। अब पढ़े गए नाटक का मंचन क्यों होगा, आपने नाटक देखा होगा, नाटक को सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। यदि आप पढ़कर जाएंगे नाटक के मंचन पर तो वहाँ पर आप उसको समझा भी सकते हैं अच्छे से और समझ भी सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पढ़े गए नाटक का मंचन। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए। तो तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। यहाँ किसका कथन है, स्किनर का है, क्रो एंड क्रो का है, पावलाव का है, या फिर थार्नडाइक का है। तो राइट आंसर होगा हमारा थार्नडाइक। याद रखिएगा, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर करता है। यहाँ कथन थार्नडाइक का है। यहाँ पर कौशल की बात हो रही है, तो आप सभी को पता होगा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये 4 प्रकार के कौशल होते हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर हमारा 4th वाला होगा। यदि आप सही आंसर लगा रहे हैं तो 1-1 नंबर जोड़ते जाइएगा। यहाँ पर छठा प्रश्न है हमारा, ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों ने इस प्रश्न को पढ़ा भी होगा, आंसर भी पता होगा। स्वरागम दोष का उदाहरण है, स्वर भक्ति दोष का उदाहरण है, स्वर लोप दोष का उदाहरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ईश्वर को ईश्वर कहना स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है
उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियां या फिर विशिष्ट अभ्यास। तो यहाँ पर विशिष्ट अभ्यास, गोष्ठियां और अतिरिक्त कक्षाएं, ये तीनों ही उपचारात्मक शिक्षण की विधि हैं। लेकिन प्रश्न में कौन सी विधि नहीं है इसके बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा व्यायाम होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा, ये नियम का उल्लंघन है। संदर्भ की समझ ना होना है, नियम कंटस्ट ना होना है, या फिर नियमों का अति सामान्यकरण है। तो राइट आंसर होगा उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा, ये नियमों का अति सामान्यकरण है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, चाम्स्की के इस कथन से कौन सहमत नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है जो यहाँ कथन है ये चाम्स्की का है, लेकिन इस कथन से कौन सहमत नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। थांडाइक, वाइगोत्स्की, गेट्स या फिर प्याजे। तो राइट आंसर होगा हमारा प्याजे। जो वाइगोत्स्की का यहाँ कथन है इससे प्याजे सहमत नहीं है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल होते हैं। इनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही रहेगा। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, या फिर भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर होगा भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। जो भाषा के कौशल होते हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है, और यही क्रमवार स्थिति पर आधारित होता है भाषा कौशल। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? सेकंड वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा क्या है? सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है भाषा। व्याकरण पर ही आधारित होती है, या फिर जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। तो जो भाषा होती है वो जीवन की विभिन्न स्थितियाँ होती है उसको साधती है। कौन? भाषा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। यहाँ पर सतत मूल्यांकन का निहितार्थ बताना है, या फिर सतत मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, इसका क्या आशय है, इसके बारे में इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। बच्चों की परीक्षा संबंधी बही को समाप्त करता है सतत मूल्यांकन। प्रतिदिन परीक्षाएं लेना होता है सतत मूल्यांकन में। हर महीने परीक्षा लेना होता है, या फिर बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना होता है। तो यहाँ पर जो सतत मूल्यांकन में होता है वो बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना होता है सतत मूल्यांकन में। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रोहन को पढ़ने में कठिनाई होती है परंतु उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। रोहन किस समस्या से जूझ रहा है? इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट एग्जाम होती हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, सभी में विकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा विकार कब होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक फुल डिटेल वीडियो हमने बनाई है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ने संबंधित कठिनाई हो रही है रोहन को, तो वो किस विकार से ग्रस्त है इसके बारे में आपको बताना है। डिसकैल्कुलिया से है, डिसग्राफिया से है, डिसलेक्सिया से है, या फिर डिप्रेशन से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। रोहन पढ़ने में यदि कठिनाई महसूस कर रहा है तो वो किस समस्या से जूझ रहा होता है? डिसलेक्सिया से जूझ रहा होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यहाँ सुनिश्चित करता है कि क्या सुनिश्चित करता है? बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़ता है। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद होता है। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने की क्षमता रखते हैं, या फिर शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। प्रश्न में भाषा कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यदि कर रहे हैं तो वहाँ पर किस प्रकार का उन पर प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, इसके बारे में आपको बताना है। तो यदि बच्चे समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं रोज पढ़ रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है,
विद्यालय आने से पूर्व बच्चे भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, अपनी भाषा में समझाने की कुशलता से निपुण होते हैं या फिर सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। तो यहाँ पर जब बच्चा विद्यालय आता है उससे पूर्व अपनी भाषा में समझाने की कुशलता से निपुण होते हैं। जब बच्चा विद्यालय आता है पहली बार तो उससे पहले वो घर और परिवार में रहता है और वहाँ पर जो अपनी मातृभाषा होती है उसको वो अच्छे से सीख लेता है और उसी भाषा में समझाने की कुशलता से वो निपुण होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, तीसरा वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो 15 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो अब आपको कमेंट से करके बताना है कि आपको इन 15 प्रश्नों में कितने नंबर आ रहे हैं। यदि 15 में से 15 आप लेकर आ रहे हैं तो यू आर जीनियस, और यदि आप इससे कम नंबर लेकर आ रहे हैं तो आपको और पढ़ाई की आवश्यकता है। अच्छे से पढ़ाई करिए और आने वाले जो टेस्ट है उसमें से अच्छे से नंबर लेकर आइए। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।